तो अभी हमने एक्सेलरेशन देखा, किस तरीके से इसका बिहेवियर होता है। ठीक, अब मोशन यानी कि काइनेमेटिक्स की बेसिक पे पहुंचते हैं। कुछ रूल्स हैं जो इन 8 पैरामीटर्स के सराउंडिंग में घूमते रहते हैं। इन रूल्स के अकॉर्डिंग ही इन 8 पैरामीटर्स को वर्क करना पड़ता है। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और वेलोसिटी स्ट्रेट लाइन है। एक्चुअली क्या है, मोशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए फिजिक्स में हमारे पास बहुत ही कम टूल्स अवेलेबल हैं, बहुत ही कम मेथड्स अवेलेबल हैं, बहुत ही कम इक्वेशंस अवेलेबल हैं। ठीक है ना। इन टोटल काइनेमेटिक्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास केवल 3 इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ मोशन। न्यूटन ने तीनों इक्वेशन जनरेट की थी, उसके बाद इनमें अभी तक कोई 4th इक्वेशन ऐड नहीं हुई है। तो हमें जो कुछ भी करना पड़ता है फिजिक्स में मोशन से रिलेटेड, वो हमको इन 3 इक्वेशन की हेल्प से ही करना पड़ेगा। तो ये हमारी मजबूरी भी है, क्योंकि हमारे पास इनके अलावा कोई मेथड ही नहीं है। आगे की जितने भी फॉर्मूले डेवलप हो रखे हैं सब इन्हीं की हेल्प से हो रखे हैं। ठीक, और ये इक्वेशंस भी हर टाइप की वेलोसिटी के लिए नहीं है। ये इक्वेशंस भी हर टाइप की वेरिएबल वेलोसिटी वगैरह इन सब के लिए नहीं है, बहुत सिंपल केस के लिए ही वैलिड है। ठीक, और वो सिंपल केस क्या है, इफ acceleration is constant and path is straight line। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट और पाथ स्ट्रेट लाइन है तब हमारे पास 3 इक्वेशंस होती हैं। ठीक है ना, ऑफ मोशन। तभी हमारे पास 3 इक्वेशन आती है मोशन की। ठीक है ना, और ये तीनों इक्वेशन इसी केस में वैलिड है। ठीक है ना। देखिए कैसे, इन चीजों पे मैंने काफी कुछ एक्सप्लेन कर रखा है अभी तक। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1। ठीक है, अब मान लीजिए कहीं कोई बॉडी, ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रही है, ये कोई पाथ है। ठीक है, यहां पे कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रही है और किसी टाइम t इज इक्वल टू 0 पे, ठीक है ना, इस टाइम इसकी वेलोसिटी u है इस तरफ। अब कुछ टाइम गुजर चुका है t2, कितना टाइम गुजर चुका है t, तो अब इस चीज की वेलोसिटी इस तरफ हो गई है v। ठीक है, तो अगर वेलोसिटी बदल रही है तो डेफिनेटली यहां पे एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करता होगा। एक्सेलरेशन मान लीजिए कितना है a, तो हम इस a को कैसे लिखेंगे, इस वाले a को हम कैसे लिखेंगे, a इज इक्वल टू लिखेंगे v2 यानी कि v माइनस u डिवाइडेड बाई t। क्यों, यहां पे ये जो v2 है, ये जो यहां पे v2 है, यहां पे v2 का रोल कौन प्ले कर रहा है, यहां पे v1 का रोल कौन प्ले कर रहा है, u। अब t2 माइनस t1 की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो t निकल के आएगी, ये इक्वेशन आ गई। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो हमारे पास आ जाएगा v माइनस u इज इक्वल टू at, यानी कि v इज इक्वल टू u प्लस at। ये इक्वेशन आ गई हमारे पास। क्या आप पहचान सकते हो क्या है ये, दिस इज इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ फॉर्मूला ओनली। ठीक, और इतनी बड़ी चीज है कि आप खुद ही देख लीजिए, पूरा टाइम यूज होती रहेगी। ठीक है ना, यही आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। चलिए, इसको हम इतनी इज्जत देते हैं कि इसको बोर्ड से ऊपर उठा देते हैं थोड़ा सा। ये लीजिए, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी।
फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है, एक्चुअल में क्या है, v यहां पे क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u क्या है यहां पे, इनिशियल वेलोसिटी, a क्या है, एक्सेलरेशन, और t क्या है, टाइम, ये वैलिड है। अब मुझे इतना पता है, थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं इसी सिचुएशन में हम, ये जो कंडीशन है, ये जो इक्वेशन है, हम v को क्या लिख सकते हैं, v को लिख सकते हैं हम dx बाई डी टी, लिख दीजिए v को dx बाई डी टी, तो dx बाई डी टी इज इक्वल टू हो जाएगा u प्लस ए टी। अब dx इज इक्वल टू हो गया आपका u डी टी प्लस ए टी डी टी, ये ऐसे मैथमेटिकल टर्म आ गई, ठीक। dx क्या है एक्चुअल में, व्हाट इज दिस dx, dx है वो छोटी सी डिस्टेंस, मान लो कार इस पॉइंट पे पहुंच चुकी है, ये कार का पॉइंट है, मान लीजिए कार इस पॉइंट पे पहुंच चुकी है, ठीक है ना, यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, मान लीजिए x, ठीक है। अब यहां से टाइम कितना पास हो चुका है, मान लीजिए t, तो यहां से फर्दर dx डिस्टेंस चलने में इसको कितना टाइम लगता है, dt, तो ये dx डिस्टेंस होगी क्या, u इंटू डी टी प्लस ए टी इंटू डी टी, यानी कि फर्दर dx डिस्टेंस किसके बराबर होगी, इनिशियल वेलोसिटी इंटू छोटा सा टाइम इंटरवल प्लस ए टी इंटू छोटा सा टाइम इंटरवल। अगर मैं स्टार्टिंग से लेके t टाइम तक इसको इंटीग्रेट कर दूं, तो स्टार्टिंग से लेके t टाइम तक ट्रेवल डिस्टेंस आ जाएगी, यानी कि x आ जाएगा मेरे पास। तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा 0 से लेके x तक, इसको इंटीग्रेट करूंगा 0 से लेके t तक, और इसको इंटीग्रेट करूंगा 0 से लेके t तक, तो 0 से लेके t टाइम तक ट्रेवल डिस्टेंस मेरे पास आ जाएगी। क्लियर? अब आप ये देखिए, dx का इंटीग्रेशन आ गया x इज इक्वल टू u dt, क्या आ जाएगा, u t प्लस ए टी, और ए टी डी टी क्या आ जाएगी, ए टी का स्क्वायर बाई 2। क्या ये चीज आप बता सकते हो क्या है, दिस इज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। इसको आप वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हो, x के ऊपर वेक्टर लगा सकते हो, u के ऊपर वेक्टर लगा सकते हो, यहां पे a के ऊपर वेक्टर लगा सकते हो, ठीक है ना। तो x को क्या लिख सकते हैं हम, s, तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये आपकी अगेन क्या है, दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक। ये भी एक बहुत बड़ी बात है, रिलेशन डेवलप हो गया है, ठीक है। मान लीजिए कोई बहुत खुश हो गया है और इसको सर पे उठा लिया है, सेकेंड इक्वेशन हमें मिल गई, थोड़ी बहुत तो खुशी होनी चाहिए, ये लो, दिस इज सेकेंड इक्वेशन। अब फर्स्ट इक्वेशन, व्हाट इज फर्स्ट इक्वेशन, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, ठीक है। दोनों साइड से स्क्वायर कर दिया, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u प्लस ए टी का होल स्क्वायर, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2uat, ठीक। अब आप ये देखिए, अगर मैं v स्क्वायर को एज इट इज रखूं, u स्क्वायर को एज इट इज रखूं, प्लस इसमें से मैं 2a कॉमन ले लेता हूं, कॉमन ले लीजिए 2a, तो इक्वेशन क्या बचेगी, ut प्लस, देखो 2a यहां से कॉमन लेके ut प्लस हाफ a यहां से चला गया a, और t स्क्वायर एज इट इज। क्या आप मुझे बता सकते हो ये वाली चीज क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज s, तो व्हाट द रिजल्ट इज v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। बड़ी जल्दी हमें इक्वेशन मिल गई, ठीक है। चलिए, कौन सी इक्वेशन है ये, दिस इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है ना। व्हाट इज दिस, दिस इज
थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इस पे हम लेबल लगा देते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का। दिस इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, दिस इज सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये आपके पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई और वो आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। क्लियर? अब ये तीन इक्वेशन ही यूज होनी है और ये वेक्टर फॉर्म है, हम इनको वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए इंटू टी स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इस इक्वेशन में आपको कभी वेक्टर फॉर्म की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, ठीक? तो आप इनको वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हो, ठीक? अब तीन इक्वेशन कब वैलिड है? ऑल थ्री इक्वेशंस आर वैलिड ओनली व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। इस टर्म को बहुत हाईलाइट कर रहा हूं मैं। एंड पाथ इज स्ट्रेट लाइन। ये आपके पास सबसे बड़ी चीजें हैं, इनको याद रखना है कुछ भी करके। हर जगह ये तीनों इक्वेशन वैलिड नहीं है। वैलिड, ऑल थ्री इक्वेशंस आर वैलिड ओनली व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट एंड पाथ इज स्ट्रेट लाइन। हर जगह नहीं लगेगी। क्लियर? नोट करिए बहुत अच्छे से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो हमने अभी तीनों इक्वेशन देख ली। हमें पता चल गया कि वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम किस तरीके से क्या क्या रूल फॉलो करते हैं। तो एक्चुअल में इनडायरेक्टली हमने क्या देखा है थ्रू इक्वेशन ऑफ मोशन कि एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, टाइम, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है ना, ये सब किस तरीके से रिलेटेड है। तो हमने इनके रिलेशन पढ़े हैं एक्चुअल में चारों के। कब रिलेशन? जब मोशन स्ट्रेट लाइन और एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, ठीक? अब मैं एक एग्जाम्पल लेना चाहूंगा एक्सेलरेशन को समझाने के लिए कि एक्सेलरेशन से क्या क्या हो जाता है, ठीक है ना। सोचना ध्यान से। मान लीजिए हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है। किस तरीके का प्लेटफॉर्म है? एक ऐसा पाथ है इस तरीके से, यूं, उस पे कार जा रही है, ठीक है ना। चलिए कार बना देते हैं। ये जा रही है कार इस तरफ। जब मैंने इसको पहली बार देखा तो इसकी स्पीड थी 4 मीटर पर सेकेंड। जब मैंने इसको पहली बार देखा तो इसकी स्पीड कितनी थी? 4 मीटर पर सेकेंड। साथ में एक गड़बड़ और थी, इसका एक्सेलरेशन था -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एक्सेलरेशन क्या है ये भी मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो अब मुझसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि मैं इसको देख रहा हूं, फाइंड वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 6 सेकेंड। 6 सेकेंड बाद इसकी वेलोसिटी बताइए क्या होगा। अब वेलोसिटी पूछिए मुझसे, डबल बर्डन। एक तो मैग्नीट्यूड बताना है प्लस डायरेक्शन भी बतानी है 6 सेकेंड के बाद। और एक्सेलरेशन नेगेटिव दिया हुआ है, इसके बारे में तो मुझे ज्यादा आइडिया ही नहीं है ये क्या होता है, ठीक है ना। एक्सेलरेशन नेगेटिव मीन्स स्पीड इज डिक्रीजिंग बाय
1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दैट मीन्स 1 मीटर पर सेकेंड इसका मीनिंग ये है, 1 मीटर पर सेकेंड, यानी कि स्पीड में इतना चेंज आ जाता है कितनी देर में, पर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में इतना चेंज आ जाता है। दैट मीन्स कि अगर स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड है इस तरफ और एक्सेलरेशन -1 है, किस तरफ, इस तरफ, क्योंकि एक्सेलरेशन के साथ भी डायरेक्शन होनी चाहिए, इस तरफ -1 है, तो एक्चुअल में इस तरफ की वेलोसिटी को पर सेकेंड 1 मीटर पर सेकेंड से कम कर देगा। तो यहां से हमको आइडिया पता चलता है कि इस जगह से कि आफ्टर ईच सेकेंड वेलोसिटी विल डिक्रीज। ठीक है ना, किस रेट से, इसको नोट करिए अच्छे से। ठीक, तो हम इससे भी देख सकते हैं कि डिक्रीज होती ही रहेगी वेलोसिटी हर सेकंड। अब इनिशियल वेलोसिटी 4 है, 4 से क्या होगी 3 से 2 हो जाएगी, 2 से 1 हो जाएगी, 1 से 0 हो जाएगी, फिर 0 का मतलब रुक जाना, उसके बाद भी डिक्रीज होती रहेगी क्योंकि 6 सेकंड तक तो हमको बताना ही है। 0 के बाद डिक्रीज होके कितनी होगी -1। अब -1 का मीनिंग क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ -1? -1 का मीनिंग क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में 1, अपोजिट डायरेक्शन में 1। तो एक्चुअल में क्या होगा, कार 4 मीटर पर सेकंड से आ रही है, 1 सेकंड बाद 3 की स्पीड रह जाएगी, उसके 1 सेकंड बाद 2 की रह जाएगी, उसके 1 सेकंड बाद 1 की रह जाएगी, उसके 1 सेकंड बाद रुक जाएगी, उसके 1 सेकंड बाद अपोजिट डायरेक्शन में 1, उसके 1 सेकंड बाद अपोजिट डायरेक्शन में 2, इस तरीके से होती चली जाएगी। तो -1 और उसके बाद -2, तो आंसर तो हमारा ये है, -2 का मतलब अपोजिट डायरेक्शन में। क्या बात समझ में आई? अब ये काम हम इक्वेशन से भी कर सकते हैं क्योंकि हमें पता है v = u + at। v कितना होगा, u की वैल्यू कितनी है +4, प्लस a की वैल्यू कितनी है -1 और t की वैल्यू कितनी है 6। तो v = होगा +4 और -6 = -2, यानी कि कार जो है वो यूं चलेगी और फिर थोड़ी देर में मुड़ के इस तरफ पहुंच जाएगी, ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में। वेलोसिटी कितनी होगी 2 मीटर पर सेकंड, ये मेरा आंसर है। यानी कि कार क्या करेगी, अभी तो ऐसे चल रही है यूं, बस मुड़ के ऐसे वापस चल देगी इस तरफ और यहां पहुंच जाएगी लगभग, और कितनी स्पीड हो जाएगी उस तरफ 2 मीटर पर सेकंड अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक, इतने टाइम में डिस्टेंस ट्रेवल कितनी होगी ये भी पूछा गया। फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अब इसमें बहुत पंगे हैं डिस्टेंस ट्रेवल में, क्योंकि मुझसे डिस्प्लेसमेंट थोड़ा ही पूछा गया है, मुझसे डिस्प्लेसमेंट तो नहीं पूछा गया। अगर पूछा जाता तो क्या करूंगा, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए तो मेरे पास इक्वेशन है s = ut + ½ a t²। ठीक, देखते हैं डिस्प्लेसमेंट कितना होता है। s = ut यानी कि 4 × 6 प्लस 1/2 -1 × t², और ये कितना हो जाएगा 36। तो आप ये देखो डिस्टेंस ट्रेवल कितनी आई गई 24, 2 से कट के कितना आया 18 -18 यानी कि +6 मीटर। यानी कि कार अपनी इनिशियल पोजीशन से 6 मीटर इस तरफ जाएगी। अगर उस डायग्राम पे पहुंचा जाए तो 6 मीटर कौन सी डिस्टेंस है, 6 मीटर एक्चुअल में यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस 6 मीटर है, ये दिस इज 6 मीटर। ठीक, अब ये तो डिस्प्लेसमेंट है, बट दिस इज व्हाट, दिस इज डिस्प्लेसमेंट, दिस इज डिस्प्लेसमेंट नॉट डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होगी, डिस्टेंस तो यहां से लेके यहां तक की होगी ना। यानी कि डिस्टेंस मेजर करने के लिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा,
डिस्टेंस मेजर करने के लिए तो मुझे इसके ऐसे पार्ट करने पड़ेंगे, यूं यूं और यूं, तब पता चलेगी डिस्टेंस। तो पहले मुझे यहां तक निकालना है, फिर यहां तक का निकालना है। आप देखो यहां से लेके यहां तक पहुंचने में 4 सेकंड लगेंगे और यहां से यहां तक 2 सेकंड। तो ट्रेवल डिस्टेंस के लिए मुझे पहले 0 से लेके 4 सेकंड तक निकालना पड़ेगा, देन 4 से लेके 6 सेकंड तक निकालना पड़ेगा। ठीक, अलग अलग काम करना पड़ेगा मुझे। तो अब आप ये देखिए, फर्स्ट पार्ट तो ये ले लिया मैंने, सेकंड पार्ट ये ले लिया। अगर मैं फर्स्ट पार्ट की कैलकुलेशन करूंगा तो 4 सेकंड में फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती। ट्रेवल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, यूटी, यानी कि 4 इंटू 4 प्लस का हाफ इंटू -1 इंटू 16, 0 से 4 सेकंड। मतलब मुझे टी की वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी इसमें, 4। तो एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 प्लस ये हो गया 8 माइनस का 8 इज इक्वल टू प्लस 8, एस इज इक्वल टू प्लस 8 मीटर, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर प्लस 8 मीटर आ गया। ठीक, अब देखो t इज इक्वल टू 4 से लेके 6 तक डेल्टा टी की वैल्यू कितनी आती है, 2 सेकंड। 2 सेकंड ही तो है। अब जब ये वापस स्टार्ट करेगा तो यहां तो इसकी वेलोसिटी 0 हो चुकी है ना इस जगह। तो देखो यहां पे वेलोसिटी कितनी थी, 4 मीटर पर सेकंड, 3 हुई, 2 हुई, 1 हुई और 0 हो गई। अब 0 के बाद वापस उस तरफ चलेगा ये। तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में मुझे, ठीक है ना, वैल्यूज रखनी पड़ेंगी। ये वाली वैल्यू तो 0 हो जाएगी, 0 इंटू 2 प्लस हाफ इंटू -1 इंटू 2 का स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा s। तो इस वाले 2 से एक ये वाला 2 कैंसिल, ये आएगा -2 मीटर। ठीक है, तो ये एक्चुअल में ये भी डिस्प्लेसमेंट ही है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट है। ये किस डायरेक्शन का, ये अपोजिट डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट है। तो ये तो हो गया आपका S1 और ये गया S2। तो डिस्टेंस ट्रेवल हो गई S1 प्लस S2, यानी कि 8 प्लस 2 इज इक्वल टू 10 मीटर। ये आपकी डिस्टेंस ट्रेवल्ड है। इस एग्जाम्पल में बहुत सारे फैक्ट छुपे हुए हैं, बहुत सारे फैक्ट छुपे हुए हैं। तो हमारा डिस्टेंस की वैल्यू कितनी आई है यहां पे, 10 मीटर ये आई है। आप ये देखिए यहां से लेके यहां तक का पाथ कितना है, यहां से लेके यहां तक का 8 मीटर, यहां से लेके यहां तक का 2 मीटर। इसीलिए तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है, प्लस का 6। टोटल डिस्प्लेसमेंट यानी कि इनिशियल से फाइनल पोजीशन के बीच की डिस्टेंस इज 6। मेरे हिसाब से आपको समझ आ रहा होगा। क्या बात समझ में आती है? इसको अच्छे से नोट करिए, फिर मैं एक एग्जांपल और लेता हूं। ओके, एक एग्जांपल और देखिए, बहुत ही पॉपुलर केस है। ठीक है, देखिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth और tth सेकेंड। क्या निकालना है मुझे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। ठीक है ना, मतलब क्या है कि अगर कोई, मान लीजिए ये कोई प्लेटफॉर्म है, ये कोई प्लेटफॉर्म है इस तरीके का, एक आदमी दौड़ रहा है इस पे, ठीक है ना, कोई यहां पे दौड़ रहा है, कैसे, ठीक, t इज इक्वल टू 0 पे ये स्टार्ट हुआ, इस तरफ दौड़ना। ठीक है, इनिशियल स्पीड कितनी है, u। ठीक है, इनिशियल स्पीड कितनी है, मान लीजिए u। एक्सेलरेशन कितना है, a। ठीक है, बताइए
nth सेकंड में ये कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, यानी कि अगर n-1 सेकंड में ये यहां पहुंच गया, ठीक है, तो यहां से लेके यहां तक पहुंचने में इसको n सेकंड पूरे हो जाएंगे। इसको यहां से यहां तक पहुंचने में ये जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस, ये इतनी डिस्टेंस, ये जो है ये यहां से लेके यहां तक, इस जगह ये पहुंचेगा t इज इक्वल टू n-1 पे, और यहां पहुंचते इसको हो जाएंगे t इज इक्वल टू n। तो दिस इज nth सेकंड, दिस इज nth सेकंड। मान लो 7th सेकंड की बात हो रही है कि डिस्टेंस ट्रेवल फाइंड आउट करिए 7th सेकंड में, ठीक है, तो आप क्या करोगे, 7 सेकंड की डिस्टेंस निकालोगे, फिर 6 सेकंड की निकालोगे, और 7 सेकंड की डिस्टेंस में से 6 सेकंड की डिस्टेंस माइनस कर दोगे, तो 7 सेकंड की ड्यूरेशन में जो डिस्टेंस ट्रेवल हुई है वो आ जाएगी आपके पास। क्लियर? अब आप इसको ट्राई करिए, 2 मिनट का टाइम है आपके पास। ओके, आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा, ठीक। देखते हैं ये n सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है, कैसे पता चलेगा। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हम अप्लाई करेंगे, तो क्या आ जाएगा, s इन n सेकंड लिख दो, तो s इन nth सेकंड इज इक्वल टू हो जाएगा u इंटू n प्लस हाफ a इंटू n का स्क्वायर। ये इक्वेशन 1 हो गई, ठीक है। अब n-1 सेकंड में ट्रेवल डिस्टेंस कितनी होगी वो देखना पड़ेगा मुझे, ठीक है। चलिए, तो s n-1 कितना हो जाएगा, u t, टाइम कितना हो चुका है, टाइम इतना है n-1 प्लस हाफ a इंटू टी का स्क्वायर, n-1 का स्क्वायर। और अब मुझे करना क्या है, s7th क्या हो जाएगा, sn-1। चलिए करते हैं इक्वेशन 1 का कैलकुलेशन वाला पार्ट। इसमें से ये वाली चीज माइनस होनी है, तो sn-1 मतलब un प्लस हाफ ए n का स्क्वायर माइनस, क्या इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन क्या बनेगी, un माइनस u प्लस हाफ ए n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n, ठीक है। ये इक्वेशन बनी sn-1। अगर मैं इस इक्वेशन को यहां पे पुट करूंगा तो ये वाली चीज क्या हो जाएगी, माइनस में un माइनस u प्लस का हाफ ए n स्क्वायर प्लस का हाफ ए और माइनस का a n, ये आ गया। अब आप देखो, इस वाले un से ये वाला un कैंसिल, इस वाले हाफ ए एन स्क्वायर से ये वाला हाफ ए एन स्क्वायर कैंसिल, बचा क्या, माइनस माइनस u यानी के u, ठीक है, प्लस क्या बचा, हाफ ए और माइनस ए एन, हाफ ए और माइनस ए एन, ये बचा। अगर इसको मैं और सॉल्व करूं तो u प्लस, यहां से अगर मैं a कॉमन ले लूं, a कॉमन ले लूंगा तो क्या आ जाएगा, हाफ ए एन स्क्वायर प्लस 1 हाफ ए माइनस ए एन, तो ये क्या आ जाएगा, हाफ ए माइनस ए एन इज इक्वल टू, यहां से a कॉमन लिया जाए तो यहां पे क्या बचेगा, 1/2 माइनस n, सीधे सीधे क्या आ रहा है आपके पास, u प्लस का a/2 इंटू 2n
-1 माइनस कर दूंगा तो माइनस ये ना, तो माइनस, एक मिनट, अगर ये वाला माइनस इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस यू बन गया, अगर ये वाला माइनस इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये चीज, ये वाली चीज पहले आ जाएगी, ये चीज बाद में आ जाएगी, तो ये प्लस बन जाएगा और ये वाली चीज बन जाएगी माइनस। ठीक है, तो यहां पे आप कर सकते हो माइनस का साइन। ठीक है ना, तो यहां पे माइनस प्लस कर दो, a/2 कॉमन ले लो तो 2n - 1 बन जाएगा यहां पे। क्लियर? तो ये क्या है, SNth। ठीक है, अब आप देखिए यहां पे हम इसको मैच भी कर सकते हैं कि हाँ बिल्कुल सही इक्वेशन है, यही आपका आंसर है। ये रही, तो दिस इज SNth, nth टाइम में दिस इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। एक्चुअल में अगर nth सेकेंड में ही कहीं पे टर्न है तो मुझे ये चीज फिर डिस्प्लेसमेंट भी बोलनी पड़ेगी। If there is turn during nth सेकेंड, फिर ये आपके ऊपर डिस्प्लेसमेंट देगा। क्लियर? अब बिल्कुल ध्यान से सुनिए, यहां पे मैं अगर इस पे एक एग्जांपल ले लेता हूं कि किसी चीज की इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है, एक्सेलरेशन की वैल्यू 3 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर है, तो 4th सेकेंड में ट्रेवल डिस्टेंस बताइए। तो क्या इक्वेशन लगाओगे, यानी कि s 4th सेकेंड इज इक्वल टू आएगा u कितना है 2 प्लस a/2 3/2 इंटू 2t - 1, 4th सेकेंड है। ठीक है ना, तो 2 इंटू 4 - 1, तो ये आ जाएगा 2 प्लस 3/2 इंटू 7। ठीक है, तो डिस्टेंस ट्रेवल कितनी आ जाएगी, 2 प्लस 21/2। बहुत ही आसानी से आप निकाल सकते हो, 2t - 1 a/2, तो कितना आ गया ये 10.5 प्लस 2 इट इज 12.5। यही आपका आंसर होगा। क्लियर? इसको बहुत ही अच्छे से नोट करिए, फिर हम और आगे बढ़ते हैं।